इसका नाम है विम्बर और इसका जो मकसद है मेन वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आपको दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया में नहीं मिलती है। जैसे रिसेंटली फेसबुक में ये हुआ था कि उसकी जो रेटिंग है 4.5 स्टार से 1.5 स्टार पे आ गई थी। वो इसलिए कि क्योंकि उसने अपने यूज़र्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी। मैंने PPSC, FPSC, NTS, OTS वगैरह के जो हैं 35 से ज़्यादा पेपर पास किए हुए हैं। पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारा भी हक है हम कुछ पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। हवावे के मैंने जितने भी इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ अभी भी साथ हासिल करने की। अभी भी मैं हवावे के 3 हवावे से सर्टिफाइड हूँ और 2 माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड हूँ। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वलीद मलिक और आप देख रहे हैं डेली न्यू। मैं आज लाहौर में पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवानों के दरमियान में मौजूद हूं जिन्होंने ना सिर्फ ऐप्स बनाई बल्कि 35 टेस्ट पास किए। उसके अलावा इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और हवावे जैसी कंपनी के सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर लिए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारी कामयाबियाँ कैसे मुमकिन हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ये जो आप लोगों ने ऐप बनाई है विम्बर, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तानी इससे कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे? इसका नाम है विम्बर और इसका जो मकसद है मेन वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आपको दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया में नहीं मिलती है। जैसे रिसेंटली फेसबुक में ये हुआ था कि उसकी जो रेटिंग है 4.5 स्टार से 1.5 स्टार पे आ गई थी। वो इसलिए कि क्योंकि उसने अपने यूज़र्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी थी। जैसे फ़लस्तीन और इसराइल का जब इशू हुआ था, तो अगर आप कुछ भी फ़लस्तीन के हक़ में पोस्ट करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके अकाउंट्स डिलीट करते हैं बल्कि मतलब आपके अकाउंट्स रिमूव कर देते हैं। इस तरह अगर कश्मीर की बात हो या कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अगर उसमें फ़ेसबुक का अपना मफाद नहीं है तो वो क्या करते हैं कि आपके अकाउंट्स डिलीट कर देते हैं और जो भी उनका मतलब अपना होता है उनको फेक लाइक्स वगैरह दिए जाते हैं। तो विम्बर का एक मतलब तो ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा ये था कि पाकिस्तान में फ़ेसबुक के 45 मिलियन यूज़र्स हैं और इतने लोग जो हैं वो फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं और उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहा है। तो विम्बर बनाने का मकसद है कि अगर वही लोग विम्बर यूज़ करेंगे जो कि फ़ेसबुक कर रहे हैं तो उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान में रहेगा, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट होगी। इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब फेसबुक थी तो विम्बर की क्या ज़रूरत है। तो इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि जब सब कॉन्टिनेंट था तो पाकिस्तान की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि फ़ेसबुक में जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे अब अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन यूरोपियन कल्चर ओवरलैप करता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जितनी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स, हैरेसमेंट, लड़कियों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, रिसेंटली मीनार पाकिस्तान का केस, क्योंकि वहाँ से देखते हैं चीज़ें, उनके तो वो नॉर्म्स हैं ना, उनके लिए नॉर्मल है, तो वो यहाँ पे वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं जिससे इतने ज़्यादा ये इश्यूज़ आ रहे हैं। नाजरीन, अब हम जानेंगे विम्बर ऐप के फ्यूचर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताइएगा, ये जो विम्बर ऐप आप लोगों ने लॉन्च की है इसमें क्या फीचर्स होंगे जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? हाँ, विम्बर में फ़ेसबुक वाले तो तमाम फ़ीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें फ़ेसबुक से कुछ ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। जैसे कि आप पोस्ट के अंदर, कमेंट्स के अंदर वॉइस नोट सेंड कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जॉब्स पोर्टल है। इसके अलावा आप यहाँ पे मूवीज़ देख सकते हो, हैशटैग क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें अर्निंग कर सकते हो, कुछ आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, इसके आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपकी अर्निंग हो रही है। और ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स अपना पेज क्रिएट करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें आज जो इसको यूज़ कर रहा है उसकी भी अर्निंग हो रही है और जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी अर्निंग हो रही है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों बहन भाई ना सिर्फ ऐप बनाने में माहिर हैं बल्कि इन दोनों बहन भाइयों ने बहुत से ऐसे टेस्ट पास कर रखे हैं जो टेस्ट पास करना आसान नहीं। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं और इन्होंने कैसे पास किए। जी आप बताएं। जी मैंने PPSC, FPSC, NTS, OTS वगैरह के जो हैं 35 से ज़्यादा पेपर पास किए हुए हैं, जिनमें पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस, इस तरह मतलब जैसे सब इंस्पेक्टर से रिसेंटली मैंने रिज़ाइन किया है तो इससे लेडी सुप्रिटेंडेंट जेल है, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस, स्टेनोग्राफर इन पंजाब पुलिस एंड एंटी करप्शन, फिर कुछ FIA में है, IB में है, एजुकेटर्स के 3 पेपर्स हैं, हेड टीचर का है, लेक्चरर का है, इस तरह से। तो आप पंजाब पुलिस में ऑफिसर भी रह चुकी हैं? मैंने सब इंस्पेक्टर में ज्वाइनिंग दी थी लेकिन फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन करने के पीछे वजह? क्योंकि मैं CSS की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग पे जाना पड़ना था 9 मंथ के लिए, तो वो घर भी नहीं आने देते, तो इस तरह से फिर वो मेरा साल ज़ाया हो जाता। इतनी सी उम्र में इतने ज़्यादा काम करना, ये कैसे इतनी मुश्किल को आपने आसानी से कर लिया?
एक्चुअली शायद अब्बू की वजह से, क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो सारे अब्बू ने बनाए हुए। इवन जब मैं 5 ईयर की थी तो तब अब्बू मेरा कंपटीशन करवाते थे, जो उस टाइम के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते थे। तो मतलब शुरू से ये है कि अब्बू सुबह हमें पढ़ाना शुरू करते थे, रात तक स्कूल भी जाते थे। तो इतना ज़्यादा हमें वो लेसन दे के जाते थे, क्योंकि उन्हें हमारी कैपेसिटी का पता था कि उसमें 1 मिनट भी हम लोग जो है वो इधर उधर नहीं हो सकते थे। तो वहाँ से फिर मैंने वो मतलब स्टॉप फास्ट पास रख के पढ़ना, कि जो चीज़ अब्बू को लगता है मैं 30 सेकंड में करती हूँ तो वो मैंने 15 सेकंड में ट्राई करना शुरू की, मतलब खेलने के लिए टाइम निकालने के लिए। तो इन चीज़ों से मेरी जो है मेमोरी वो स्ट्रॉन्ग हो गई और ये सब ईजी हो गया। नाजरीन, अब हम इनके भाई से जानेंगे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और हवावे जैसी कंपनी से बड़े बड़े सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे माइक्रोसॉफ्ट और हवावे जैसी बड़ी कंपनियों से सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। हाँ, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है। तो हवावे के मैंने जितने भी इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ अभी भी साथ हासिल करने की। अभी भी मैं हवावे के 3 हवावे से सर्टिफाइड हूँ और 2 माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड हूँ, जिनमें से नेटवर्किंग है, राउटिंग है, उसके अलावा AI है, ऐसे अजूरे है। तो बस ये शौक़ है और अब्बू ने इतना हमें कहा था कि हमने पढ़ना है, इसलिए हम बस लगे हुए हैं कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। तो मेन मकसद इस सारी कामयाबी के पीछे आपका यही है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया है, हमारा भी हक है हम कुछ पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। नाजरीन, आपने देखा कि इन दोनों की सारी मेहनत पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वो इनका साथ दे और इनको आगे लेकर जाए, इनको इंटरनेशनल लेवल पे इनकी मदद करे, ताकि ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ऐप्स को लॉन्च कर सकें और आगे जा सकें। पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट मौजूद है, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इन बच्चों को सपोर्ट करे और इन बच्चों को आगे लेकर जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यू को विज़िट कीजिए। शुक्रिया।